करवा चौथ का विधान मैं आपको बता दूं, यह महाभारत काल से शुरू हुई है। इससे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए इसका व्रत करा था। इसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था महाभारत काल में, तो कौरवों की सेना क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी थी, भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी को यह गाइड किया था कि आप इनकी दीर्घायु और उन्नति के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य की दीर्घायु, उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य और विजय प्राप्ति के लिए इस त्योहार को करें। इस त्योहार को मनाने में सर्वप्रथम बात यह है, इसमें माता पार्वती, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और चंद्रमा को प्रथम मानते हुए ये पूजा करनी पड़ती है। और वास्तविकता में इसका उदाहरण देखने को ये भी मिलता है कि जब से आदिकाल से माताएं बहनें निर्जला इस व्रत को करती चली आ रही हैं और इसका 100% प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण से आपने देखा होगा, पति पत्नी में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, अनबन हो, परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही हो, आमदनी के स्रोत कमजोर हो, पति को नौकरी धंधा पानी ना मिल पा रही हो, आपने देखा होगा इस तरह से माताएं बहनें जो पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यह पूजा ज्यादातर हिंदुओं के हर घर में देखने को मिलती है। करवा चौथ पर जो महिलाएं व्रत रखती हैं सुबह से, उसका क्या रूटीन होता है कि किस तरीके से रखते हैं? इसमें सबसे पहला विधान तो यह है कि माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उन्हें जो कुछ भी खाना पीना है वह खा पी लें उस समय। उसके बाद में वह निर्जला व्रत रखें पूरे दिन, अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य, नौकरी धंधा पानी, उन्नति विकास हेतु उस दिन वह पूरे दिन कुछ नहीं करती हैं। शाम के समय पे ज्यादातर गली मोहल्ले या आसपास की महिलाएं इकट्ठा होने के बाद में एक लकड़ी का पट्टा लेती हैं, उसमें मिट्टी से या किसी से भी भगवान गणेश, पार्वती और इनका आकृति बनाती हैं, या बाजार में चित्र उपलब्ध हैं आजकल के जमाने में, उसे दीवार पर लगा के या गेरू खड़िया के द्वारा बना के से जो पूजा करी जाती है, उसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। इसका पूरा विधान भी है कि वीरवती नाम की एक महिला थी, जो अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखना चाहती थी। उसके साथ भाई थे, उन्होंने एक चंद्रमा आर्टिफिशियल बना के उसे दिखा दिया कि देख बहन चंद्रमा निकले आया, और उसने उस पर जल चढ़ा दिया, जिससे उसकी पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसने पूछा कि आखिरकार मैं अपने पति को कैसे जीवित रखूं? तो माताओं बहनों ने उसे बताया कि आप भगवान गणेश जी की पूजा करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करें, भगवान गणेश जी से माफी मांगे, आपसे जो भी दिक्कत परेशानी हुई। उसने ऐसा ही करा और उसे करने का फल प्राप्त हुआ कि उसका पति जीवित हो गया। जब से ये त्योहार माताएं बहनें लगातार करती चली आ रही हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन इस वर्ष यह पूजा 13 अक्टूबर 2022 5:46 से 8 बजे के बीच में करने का उत्तम विधान है। इस बार चंद्रोदय अलीगढ़ में 8:20 पर हो रहा है, जिस पे माताएं बहनें जल चढ़ा सकती हैं। अपने पति के द्वारा जल ग्रहण करने के बाद में इस अनुष्ठान को खोल सकते। अच्छा पंडित जी, जैसा कि इस समय मौसम ऐसा चल रहा है, बादलों वाला मौसम चल रहा है, बारिश वाला मौसम चल रहा है, तो जिस समय आपने बताया कि चंद्रोदय होगा, तो अगर उस दौरान बादल होते हैं आसमान में और एक लंबा इंतजार करना होता है चंद्रमा के दिखने का, तो उस समय क्या करें महिलाएं? देखो, अगर ऐसा परिस्थिति बस कहीं दिखाई देता है कि जहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो उसमें ये भी विधान है कि आप जिस तरफ से चंद्रमा निकलता है उस तरफ आप जल चढ़ा सकती हैं। जिस टाइम पे मतलब, या अपने पति को सामने खड़ा होकर उस पे पूजा करने के बाद में वहां जल चढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मानने की चीज है भगवान गणेश और चंद्रमा। सबसे ज्यादा अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, आप पूरे विधि विधान से उस पूजा पाठ को कर रहे हैं, तो भगवान भी इस बात को जानता है, तो वो पूजा आपकी लगेगी पूरी। अच्छा पंडित जी, एक और क्वेश्चन कि जो पुराने समय में करवा चौथ मनाई जाती थी और जो अब मॉडर्न जो युग है, तो ये लगभग अगर इंडिया को देखें तो 5G वाला युग आ गया है, क्योंकि 5G आ चुका है कुछ शहरों में। तो जो 5G वाला युग में क्या बदलाव आया है पुराने और नए करवा चौथ में? देखो, केवल एक तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है कि पहले धार्मिक आस्था, विश्वास और संस्कार देखने को मिलते थे घर परिवारों में। आजकल के टीवी
मोबाइल या लैपटॉप के जमाने में इस चीज को मॉडर्नाइज तरीके से कर दिया है, जिसमें दिखावा ज्यादा है, आस्था विश्वास कम है। दूसरी बात, आजकल के जमाने में एक प्रतियोगिता चल रही है जो आपने देखा होगा, चाहे वो हरियाली तीज हो, चाहे करवा चौथ हो। आजकल की माताएं बहनें इतने भद्दे और गंदे प्रकार के चित्र अपने घरों में खिंचवाती हैं, श्रृंगार करने के बाद में उसे फेसबुक और यूट्यूब पे भी डाल देती हैं, जिसका उपहास उड़ाया जाता है। जी जी। अब एक बात आप खुद सोचो, जो आपके घर की मान मर्यादा है, जो आपकी पत्नी का दर्जा आप जिसे दे रहे हैं, या बहन का दर्जा दे रहे हैं, या माता का दर्जा दे रहे हैं, क्या उसके फोटो ऐसी जगह पे दिखाई देना या लोगों के द्वारा उसका उपहास उड़ाना वो जायज चीज है? मेरी नजर में सबसे पहले इस चीज को बंद करना चाहिए। तो जिसके कारण से ये दूसरी बात, आपने गिफ्ट वाली बात भी मुझसे कही थी। हाँ। अब देखो साहब, सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर किसी की हैसियत नहीं है, कोई व्यक्ति हीरे की या सोने की या चांदी की बाली या तोड़िया या पाजेब या गले का सेट नहीं दे सकता है, तो क्या उसकी पत्नी नहीं मानेगी? दूसरी बात, अगर उसकी औकात 10 रुपए की या 20 रुपए की पान की है, या वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसे दे सकता है, तो वो उसमें भी मान सकती है। क्योंकि एक प्रतियोगिता होड़ चल रही है, एक दूसरे को देख के आकर्षित होता है, जिसके कारण से घरों में दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हैं। और सुनो, इस त्योहार को अगर आप आत्मीय सम्मान के साथ मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले संस्कार, पूजा पाठ, आस्था, विश्वास, अपने बुजुर्ग जिन्हें सास, जेठानी, नंद ये कहते हैं, इन लोगों से उन्हें सीखना चाहिए। आजकल के जमाने में आपने देखा होगा, जिन बच्चों की नई शादियां हो रही हैं या तय हो गई हैं, वो लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं, परंतु कुंवारी लड़की को व्रत रखने का अधिकार क्षेत्र नहीं आता है कि कुंवारी लड़की भी देखी गई है कि वो व्रत रखती है करवा चौथ, क्या रखना चाहिए ज्योतिष के अनुसार या नहीं? देखो, ज्योतिष के अनुसार तो कुंवारी लड़की को व्रत रखने का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। अच्छा। केवल उन लोगों को इस व्रत में शामिल किया जा सकता है जिनकी शादी विवाह हो चुकी है या जिनकी शादी तय हो चुकी है। जैसे मतलब जिनकी 4-6 महीने के अंदर अंदर ही शादी हो है, वो तो रख सकती हैं, अन्यथा कुंवारी लड़की को इसमें विधान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और अगर ऐसा है तो परिजनों को उसे रोकना चाहिए। अच्छा पंडित जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कोई महिला करवा चौथ का व्रत रखती है, तो कई तो ऐसा होता है पानी पीकर, कोई चाय पीकर, कोई कुछ, किस मतलब ये ज्योतिष के अनुसार या विधि विधान क्या है कि कैसे रखना चाहिए व्रत? देखो, ज्योतिष के अनुसार तो इस व्रत को केवल निर्जला रखने का विधान है, जो आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, यानी कि पूरे दिन कोई जल नहीं, इसमें आप कुछ भी खा पी नहीं सकती जब तक आप चंद्रमा को अर्घ ना दे दें, कहानी ना सुन लें, पूजा पाठ ना कर लें। उससे पहले अगर आप करते हैं तो वो पाप है। अच्छा, जैसे कि अब देखते हैं कई पानी पी करके, कई चाय पी करके, उसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, उसमें ये विधान है, जैसा उनके परिवारों में आज तक चला आ रहा है, जैसे उनके पति या परिवार वाले करते चले आ रहे हैं, वो चीज जायज है। और परिस्थिति बस आपने देखा हो, कोई हारी बीमारी है, किसी को शुगर की, बीपी की, या किसी को कोई भयंकर बीमारी है, तो उसके लिए ये विधान है कि उसका पति उसे जल दे सकता है, उसे कुछ चीज खिला पिला सकता है, जिससे वो व्रत का विधान पूरा हो सकता है। अच्छा पंडित जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो करवा चौथ है, ये सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि जो पहली बार मना रही है करवा चौथ, यानी नई नवेली दुल्हन है, तो वो जो इस बार की जो करवा चौथ है उसका व्रत ना रखें, जिसमें कि बताया जा रहा है कि शुक्र का अस्त हो रहा है इस समय, तो क्या कहता है ज्योतिष के मनाना चाहिए? ज्योतिष के हिसाब से तारा डूबना या शुक्र अस्त होने का मतलब कभी भी करवा चौथ से नहीं है। अच्छा। तारा अस्त होना या शुक्र अस्त होने का मतलब केवल शादी, विवाह, भामर प्रक्रिया या जलूला उतारना, जैसे मुंडन संस्कार कहते हैं बच्चे का, जिसके प्रथम बार बाल कटवाए जाते हैं, वो इसमें प्रमुख रूप से निषेध है। दूसरी बात, करवा चौथ के व्रत में माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रमा को साक्षी मान के माताएं बहनें पूजा करती हैं, उसमें शुक्र तारा अस्त होने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार की अफवाह शहर में फैलाई जा रही है लोगों को भटकाने के लिए, जिससे वो व्रत से भटक जाएं। करवा चौथ पर जो सामान मनसते हैं हम, तो वो सामान मनसने के बाद किस किस को दे सकते हैं? देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो व्रत का विधान है, पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद में इस व्रत की जो अठ्यावरी का मतलब होता है 8 पूड़ी, हलवा, दक्षिणा, उसके ऊपर सुहाग का सामान, चाहे वो कपड़ा हो, मिठाई हो, दक्षिणा हो, सोने चांदी के आभूषण हो,
XYZ कुछ भी हो, ये हैसियत के अनुसार है। वो या तो सास को दिया जा सकता है अगर आपकी सास जीवित है या आपके आसपास रहती है, अन्यथा ननद है, जेठानी है। अगर वो भी आपके आसपास नहीं है तो किसी सम्मानित ब्राह्मणी को आप इसे मंस सकते हैं। उसे मंसने के बाद में अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए आप उससे आशीर्वाद ले सकते हैं, जो आज तक मैंने देखा है और प्रचलित तरीके से यही आज तक चला है।